नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। कुछ लोगों के प्रश्न आए कि शास्त्री जी, कई नेता ऐसे हैं कि जो आरएसएस को टारगेट करते हैं, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। उसके बारे में बहुत बातें करते हैं कि उसको बैन कर देना चाहिए, उस संगठन को हटा देना चाहिए। तो क्यों करते हैं? क्या आरएसएस ऐसा संगठन है जो देश विरोधी काम कर रहा है? या आरएसएस ऐसा कोई संगठन है जो मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, या आरएसएस ऐसा कोई संगठन है जो किसी की हत्या करने की बात करता है? तो इस बारे में थोड़ा-सा आप अपने विचार रखिए। क्योंकि हम लोग आरएसएस की शाखाओं में बहुत गए हैं, आरएसएस को बहुत अच्छी तरह से हम लोग भी जानते हैं, इसीलिए आज का विषय वही रखा है। क्योंकि आप देखते होंगे धर्म और अधर्म का युद्ध हर युग में हुआ और होता ही रहता है। और नीति-अनीति ये सब चीज़ें हमेशा हर युग में चलती रही हैं। भगवान कृष्ण थे तो कंस भी था, भगवान राम थे तो रावण भी था, तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो कुछ लोग हिंदू होते हुए भी आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अनैतिक कार्य करना चाहते हैं। वह देखो, आरएसएस कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो मानवता के खिलाफ हो। आरएसएस के अंदर जो व्यक्ति जाता है, उसको पता है कि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई न तो जाति बंधन है, यानी कोई घृणा नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई नफ़रत नहीं है, वहाँ छुआ-छूत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है वहाँ पे। जब आप आरएसएस की शाखाओं में जाओगे, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाति के जाति से संबोधन नहीं किया जाता कि गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, यादव जी, तिवारी जी, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। जो आपका नाम होगा, उसी नाम से संबोधन किया जाता है। किसी का नाम नागेंद्र है, तो नागेंद्र बोला जाएगा, किसी का नाम नरेश है, सुरेश है, तो वही बोला जाता है। क्योंकि जहाँ पर फिर जाति से संबोधन हो जाएगा, तो लोगों के मन में आ जाएगा कि ये इस जात का है। तो हो सकता है कि फिर मन में कुछ छुआ-छूत की भावना आ जाए। इसीलिए सबसे पहले तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि छुआ-छूत का जो भेद है, वो मिटाया जाता है। वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि तुम किस जाति से संबंध रखते हो। बस ये है कि तुम मानवता के लिए काम करने के लिए आए हो, तो आ जाओ, आपका स्वागत है। तो सबसे बड़ी बात ये है, सब एक पंक्ति में बैठ कर के वहाँ पर भोजन कर रहे हैं, वही लोग भोजन बना रहे हैं, वही लोग जो है परोस रहे हैं, तो कुछ वहाँ पर कोई ऐसा भेद नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि वह मानवता का वहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है। कहीं पर कोई आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ रहा है, कहीं कोई सुनामी आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई आफ़त आ रही है, तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाला जो संगठन है, वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बिना किसी कैमरे के, बिना किसी प्रचार-प्रसार की सोचे बिना, सबसे पहले वहाँ पर काम करने के लिए पहुँच जाते हैं। कोई वहाँ पर उनका मीडिया का तामझाम नहीं होता, अपने कैमरे से फ़ोटो खींच कर के सोशल मीडिया में नहीं डालते। बस केवल वहाँ पर वो मानवता की सेवा करने में जुड़ जाते हैं। तो ये क्योंकि तुमने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि करेंगे ₹1 का बखान करेंगे ₹100 का। थोड़ा-सा करेंगे, ज़्यादा बखान कर देंगे। अपने नाम के पत्थर लगवा लेते हैं, बड़े-बड़े मंचों से अपने नाम का बखान करवाते हैं कि हमने जी वहाँ ये काम किया, ये दान। लेकिन आरएसएस ऐसा संगठन है कि जो कोई बखान नहीं करता। कहीं भी कोई बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहाँ पर ये नहीं पूछते जी तुम किस जाति को हो, किस धर्म के हो, कौन से क्या मानने वाले हो, कुछ नहीं। बस कोई मानव यदि पीड़ित हो रहा है, किसी भी प्रकार की आपदा से, तो उसको बचाने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है। और सब उसके और तीसरी बात है कि वहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है, देश प्रेम सिखाया जाता है। अपने देश से, अपने राष्ट्र से प्रेम करो और अपने धर्म से प्रेम करो। ये सब बातें वहाँ पर सिखाई जाती हैं।
वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बम बनाने की फैक्ट्री नहीं है, कोई अपने आप को जो है बम बाँध करके उड़ाने की बात नहीं है, किसी से नफ़रत की बातें वहाँ पर नहीं सिखाई जाती। वहाँ हथियार पूजन होता है, वहाँ पर जो है शस्त्र पूजन किया जाता है, लेकिन वो शस्त्र पूजन इसलिए किया जाता है कि आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा का अधिकार सबको दिया गया है। तो आत्मरक्षा के लिए आपको यदि शस्त्र उठाना पड़े, तो उसको उठाने में भी परहेज़ नहीं करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। कोई आप पर हमला करेगा, तो क्या करोगे? आप हाथ जोड़ के बैठोगे। तो इसलिए वहाँ पर शस्त्र शिक्षा दी जाती है और साथ में शास्त्रों की शिक्षा भी दी जाती है। शास्त्रों का अध्ययन भी करवाया जाता है। उनकी आरएसएस की ही आरएसएस के ही संगठन हैं जो गुरुकुल चलाते हैं, कई गुरुकुल चल रहे हैं उनके। आरएसएस के संगठन हैं जो शिशु मंदिर चला रहे हैं, जहाँ पर धर्म की, शास्त्र की और वेदांगों की शिक्षा भी दी जाती है और साथ में जो है आप डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसकी शिक्षा भी दी जाती है। यानी हर प्रकार की वहाँ पर शिक्षा आपको दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा है वहाँ पर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और अपना धर्म प्रेम। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इस पर विचार किया जाता है। तो इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि वह सनातनियों को संगठित करने की बात करते हैं। जिन लोगों ने जब से भारत आज़ाद हुआ, तब से हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश करी, हिंदुओं को जाति में लड़ाया, किसी वर्ग का वोट पाने के लिए। हिंदुओं को हमेशा लड़ाते रहे, कभी जो है दलितों से ब्राह्मणों को लड़ाया, कभी राजपूतों से ब्राह्मणों को लड़ाया, कभी किसी को किसी से लड़ाया। यहाँ यानी जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ उसका वोट पाने के लिए उसके साथ में खड़े नज़र आए और आपस में लड़ा करके अपना वोट बैंक उनको सुनिश्चित करना था, राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। और इस चक्कर में हिंदू लड़ते रहे उनके चक्कर में। उनसे पहले अंग्रेजों ने लड़ाया, उनसे पहले मुगलों ने लड़ाया। उनका यही काम रहा, इनको लड़ाते रहो, इनको आपस में जब तक यदि ये इकट्ठे रहेंगे, यदि इनके एक होने की भावना इनके अंदर जग जाएगी, तो सारे सनातनी क्या है अपने एक तरफ यदि वोट कर देंगे, तो हमारा हमारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो हिंदुओं को लड़ाने का काम करते हैं कि तुम्हारी जाति वाले ये हैं, तुम उनसे नफ़रत करो, तुम इस जाति को तुम इससे नफ़रत करो। तो इसलिए आरएसएस के संगठन में प्रत्येक सनातनी को जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को यदि आप धार्मिक बनाना चाहते हो, तो आप आरएसएस की शाखाओं में अपने बच्चों को भेजो। आज आप देखते होंगे कि वृद्धाश्रम कितने खुल गए हैं। बड़े-बड़े लोगों के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके माँ-बाप भी वृद्धाश्रमों में बैठे हुए हैं। क्या कारण है? उनके पास पैसा आ गया, वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बड़े-बड़े वकील बन गए, लेकिन उनको धार्मिक शिक्षा नहीं मिली। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि माँ-बाप की सेवा का फल क्या होता है, तो उन्होंने अपने माँ-बाप को कहाँ डाल दिया? वृद्धाश्रम में डाल दिया। माँ-बाप का तिरस्कार करने लगे। एक भी जो है यदि किसी ने आरएसएस की शाखाओं में जाना प्रारंभ कर दिया है, वहाँ उसने 2-4 साल बिता दिए हैं, तो गारंटी है उसके माँ-बाप कोई भी वृद्धाश्रम में नहीं होंगे। वृद्धाश्रम में एक भी आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले व्यक्ति के माँ-बाप नहीं होंगे, इसकी गारंटी है, एक के नहीं। वो सब अपने माँ-बाप की सेवा करते हैं, अपने धर्म की सेवा करते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं और एक भी आरएसएस का ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आतंकवादी होगा, जो राष्ट्र से गद्दारी कर रहा होगा। तो इसीलिए जो है प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में ज़रूर भेजें। थोड़ा-सा समय निकाल कर के ज़रूर भेजें, ताकि वहाँ पर जाकर के वो धर्म की, नीति की बातें सीख सके और बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम में न जाना पड़े। वृद्धाश्रम बुढ़ापे में आपका अपमान बच्चे न कर सकें, कहीं कोई गद्दारी में वो फँस न सकें, चोरी-चकारी में न फँस सकें।
इसीलिए आरएसएस की शाखाओं में प्रत्येक व्यक्ति को भेजना चाहिए अपने बच्चों को। तो जो ये चालबाज़ लोग हैं, इनकी चाल को आपको समझना पड़ेगा। जो ये कुकर्मी पार्टियों के कुछ नेता हैं, जो बार-बार आरएसएस को टारगेट करते हैं, ये लोग कभी उन लोगों को टारगेट नहीं करते, उन लोगों को बैन करने की बात नहीं करते, जो मानव बम बन कर के फट रहे हैं, जो जो अपने यदि धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो उसको मारने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने कत्लेआम मचा रखा है, जिन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला रखी है, उन पर बैन करने की बात नहीं करते। उन आतंकवादी संगठनों पर बैन करने की ये बातें नहीं करते, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनके पक्ष में केस लड़ते हैं। तो इसीलिए ये बात समझनी चाहिए। देखो, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र पढ़ने का मतलब यही है कि आप सत्य के साथ खड़े हो। आप भागवत सुनते हो, तो भागवत का जो है प्रथम स्कंद का प्रथम जो श्लोक है उसका, वो उसमें यही है, सत्यम परम धीमहि, कि सत्य की पूजा करो, यानी सत्य के साथ खड़े रहो। यदि आप दिन भर पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है कुकर्मी पार्टी की तरफ खड़े हो गए, उनको वोट दे दिया आपने, तो आप तो असत्य की तरफ खड़े हो, फिर आपका पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान तो सब बेकार में हो गया। आपको राम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, रावण के साथ। रावण ने बहुत यज्ञ करे, बहुत अनुष्ठान करे, अपने शीश काट करके उसने यज्ञ कुंड में डाल दिए। भगवान राम से ज़्यादा यज्ञ उसने करे, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि वो अधर्मी था, असत्य था। और रावण के साथ जितने भी उसके असत्य का साथ देने वाले थे, सब पहले मर गए। तो इसीलिए असत्य का साथ देने वाले पहले मरते हैं, वो बाद में मरेंगे, उनका नाश बाद में होगा, लेकिन पहले असत्य का साथ देने वाले का नाश हो जाता है। दुर्योधन सबसे अंत में मरा, पहले उसके भाई, बंधु और जितने उसके सैनिक थे जो उसका साथ दे रहे थे, वो मर गए। कंस सबसे लास्ट में मरा, पहले उसका साथ देने वाले सब मर गए। तो इसीलिए असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। हम सोचते हैं हम मंदिर चले गए, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान कर दिया और फिर हम किसी भी पार्टी को वोट दें। वोट जो है बड़ा सोच समझ करके देना चाहिए। ये हम यदि अपने वोट को गलत पार्टी को दे दिया हमने, गलत सोच वाली पार्टी को दे दिया, जो हिंदुत्व के विरोध में खड़ी है, तो वो हमारा वोट, यानी हम उसके पक्ष में खड़े हो गए, उसके समर्थन में खड़े हो गए। तो यानी हम असत्य के साथ खड़े हो गए। हम अपने धर्म के खिलाफ खड़े हो गए। तो इसीलिए आपको सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा, प्रत्येक सनातनी को। और आप सारी जाति भेद मिटा करके सत्य के साथ खड़े हो जाओ। तो फिर देखो, आपको भगवत प्राप्ति भी होगी, आपके सारे काम भी बनेंगे और आप ये तो यही चीज़ है आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता है। आप सत्य के साथ खड़े हो, अधर्म के साथ नहीं, अनीति के साथ नहीं, अनाचार के साथ नहीं, दुराचार के साथ नहीं। आप सत्य के साथ खड़े हो, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के साथ खड़े हो। इसीलिए आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम।